हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा टॉपिक है ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर। और ये हमारा इलास्टिसिटी का कैसा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कैसा टॉपिक है? इलास्टिसिटी का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? बेंडिंग ऑफ बीम हमने कर लिया है, कैंटिलीवर कर लिया है, वाई के सिग्मा, वाई ईटा सिग्मा, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा, और भी वाई के ईटा, के ईटा सिग्मा, इनके बीच के रिलेशंस निकाल लिए गए हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो आज हमको क्या करना है? ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर करना है। ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर का क्या मतलब है कि मान लो कि ये कोई एक सिलेंड्रिकल रॉड है और इसको एक एंड पे हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और दूसरे एंड से क्या करा रहे हैं? इसको रोटेट करा रहे हैं। जब एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की लैबोरेटरी में, तो हमको वहां पे दो एक्सपेरिमेंट दिखाई देंगे। एक टॉर्शन टेबल और एक कौन सा? एक दिखाई देगा हम लोग को मैक्सवेल नीडल। यहाँ दोनों में क्या करोगे? वायर में कोई एक टेबल लटका होगा, उसको रोटेट करके छोड़ेंगे, वो ऑसिलेट करेगा। ऐसी मैक्सवेल नीडल लटका होगा, मान लो कोई वायर है उसमें मैक्सवेल नीडल लटका है, तो वो इस तरीके से क्या करने वाला है? वहां पे रोटेट करने वाला है। ठीक है। तो क्या होता है ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर की? अगर बात करेंगे ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर में क्या होना है, तो देखो क्या होगा। एक अपने पास क्या है? यहाँ पे डायग्राम बना के हमने रखा हुआ है। डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपने पास एक सिलेंडर है जिसका ऊपर सरफेस हमने क्या कर दिया? फिक्स। इसका क्या मतलब है? इसको क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। ठीक है। नीचे से क्या करा रहे हैं? इसको रोटेट कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं? नीचे से रोटेट कराने जा रहे हैं। इसमें हमने एक ये बीच में क्या ली? लाइन ले ली, ओ ओ डैश। और क्या किया उसके बाद? ओ ओ डैश लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? एक सेकंड। हाँ, ओ ओ डैश लिया और इसके बाद हमने क्या किया? एक थिन शेल इसमें कंसीडर कर लिया, सिलेंड्रिकल शेल। और इस सिलेंड्रिकल शेल पे एक लाइन कंसीडर करी, ए बी। इस लाइन का नाम क्या है? जनरेटिंग लाइन। क्या नाम है इस लाइन का? जनरेटिंग लाइन। माने कि एक लाइन है जिसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। इसको क्या कहता है? जनरेटिंग लाइन। ठीक है। और जब हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये अपर सरफेस तो क्या है? फिक्स है। अपर सरफेस क्या है? फिक्स है। तो घूम कौन जाएगा? लोअर सरफेस। लोअर सरफेस घूम गया, इसका मतलब जो पॉइंट बी है वो कहाँ पहुंच गया? बी डैश पे। तो यहाँ पे एक एंगल बन गया जिसका नाम है थीटा। और यही थीटा कौन है अपना? यहाँ पे क्या है? थीटा एंगल ऑफ शेयर है। एंगल ऑफ शेयर माने द एंगल बाय विच जनरेटिंग लाइन शिफ्ट या ट्विस्टेड इज नोन एज एंगल ऑफ शेयर। ठीक है। और इसको हम शो कर से करते हैं थीटा से। और एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क कौन है इसके सामने? बीबी डैश। और रेडियस कौन है? रेडियस, रेडियस है अपनी पूरी ए बी। ठीक है। तो ये कौन है? बीबी डैश। और इसकी लेंथ अगर हम कंसीडर कर लें कितनी है? एल है। तो ये क्या बन जाएगा? नीचे बीबी डैश अपॉन एल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीबी डैश अपॉन एल बन जाएगा। ठीक है। और अब ये देखो, जब ये नीचे से हमने इसको क्या किया? ट्विस्ट किया। क्या किया? नीचे से ट्विस्ट किया। ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। तो इसका ये जो पॉइंट यहाँ किसका? तो अगर इन दोनों रेडियस को मैच कराएंगे हम लोग, तो यहाँ भी एक एंगल दिखता बनता हुआ। उस एंगल का नाम क्या? फाई। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। माने एंगल ऑफ ट्विस्ट कौन सा एंगल है? द एंगल बाय विच एनी क्रॉस सेक्शन इज ट्विस्टेड इज नोन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट। माने कोई क्रॉस सेक्शन जिस एंगल से ट्विस्ट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। और जिस एंगल से जनरेटिंग लाइन क्या हो रही है? अपनी जगह को चेंज कर रही है, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ शेयर। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम शो कर रहे हैं किससे? फाई से। और इसका भी आर्क कौन है? बीबी डैश। इसको यहाँ देख सकते हैं। देखो इसका जो नीचे का क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये सामने से बनाया, फ्रंट व्यू। नीचे से देखोगे फ्रंट व्यू। ठीक है। ये बी बी डैश, बी खिसक के कहाँ पहुंच गया? बी डैश पे। ये पूरी रेडियस इसकी कितनी है? आर है। ये छोटी रेडियस जो अंदर की रेडियस है वो कितनी है? एक्स है। और ये जो थिन शेल है इसका जो थिकनेस है वो कितना है? डी एक्स है। ठीक है। तो ये क्या बनेगा? बी बी डैश अपॉन, ये क्या है? इसकी अंदर की रेडियस कंसिडर कर लेते हैं एक्स। एक बात बताओ,
एंगल चाहे इतना हो चाहे इतना हो, मतलब चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, बात क्या है बराबर। तो हम लोग एंगल को कौन सा कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, जो रेडियस ले रहा है वो कौन सी ले रहा है, एक्स ले रहा है। कौन सी रेडियस कंसीडर कर ली हमने, एक्स। ठीक, तो यहाँ से क्या दिख रहा हमको, यहाँ से दिखा कि यार बी बी डैश जो है वो तो थीटा एल के बराबर है। बी बी डैश किसके बराबर है, थीटा एल के बराबर है। और जो फाई है वो किसके बराबर है, फाई नहीं बी बी डैश लेते हैं यहाँ भी, क्या होगा, बी बी डैश किसके बराबर है, फाई इंटू आर, या रेडियस हमने यहाँ पे कंसीडर करी एक्स, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग एक्स। ये बन गया क्या हमारा, एक्स। और क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दोनों क्या दिख रहा है, इक्वल, तो हमको दिख गया कि थीटा एल किसके बराबर होगा, फाई एक्स के। थीटा एल किसके बराबर होगा, फाई एक्स के। तो हेयर देयर फोर थीटा एल इक्वल्स टू क्या पता चल गया, फाई एक्स। ठीक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट पीड़ा किसी को होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये जो हम लोग को सिलेंड्रिकल शेल हमारा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल शेल दिख रहा है शेडेड रीजन, इसका निकाल लेते हैं क्या, एरिया। इसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या एरिया ऑफ एनुलस रीजन भी कहते हैं, चलो शेडेड लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बनेगा। हम लोग को पता है कि जब किसी क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, किसकी, क्रॉस सेक्शन की, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो शेल की बाहर की रेडियस है वो क्या है, एक्स प्लस डी एक्स बन जाएगी का स्क्वायर, प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्या करेंगे माइनस कर देंगे अंदर वाले को, क्या बनेगा, माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो इसको खोलो, पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा, प्लस टू पाई एक्स डी एक्स, साथ में माइनस पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर ने पाई एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और हमारे पास क्या पता चल गया, पाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू पाई एक्स डी एक्स। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है इसके एरिया को हमने शो कर दिया डी ए से, हमें पता है कि जो dx है वो क्या है, हम लोग थिन शेल कंसीडर किया हम लोगों ने, इसका मतलब उसकी थिकनेस क्या होगी, छोटी सी। और किसी छोटी चीज का स्क्वायर क्या होता है, और छोटा होता है। किसी छोटी चीज का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और छोटा होगा। तो फिर यहाँ क्या कर देंगे, सिंस लिख देंगे dx क्या है, इज वेरी स्मॉल। dx अपना क्या है, बहुत छोटा है। और अगर dx छोटा होगा तो क्या होगा, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए देयर फोर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। और अगर ये टेंडिंग टू जीरो हो गया तो हमारा काम सेट हो गया, क्या बन गया, देयर फोर वी गेट डी ए इक्वल्स टू क्या बचेगा, केवल टू पाई एक्स डी एक्स। माने जो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिख रहा है, किसका, शेल का, किसका, शेल का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की जगह यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेक्शन ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ठीक है। अब अब क्या करें, अब हम लोगों को पता है कि शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस। तो हम लोग अब आ जाते हैं किस पे, अपने शियरिंग स्ट्रेस पे। नाउ शियरिंग स्ट्रेस, जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस होता है, एफ से शो शेयरिंग स्ट्रेस को ऐसे छोड़ देते हैं। चलो, क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने फोर्स और एरिया क्या रख दिया, डी ए, और एरिया अपना क्या आया था, टू पाई एक्स डी एक्स। ये कौन है अपना शेयरिंग स्ट्रेस। और शेयरिंग स्ट्रेन कौन है, जो एंगल ऑफ शेयर है वही यहाँ पे क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन है। जो एंगल ऑफ क्या है, शेयर है, वही क्या है अपना शेयरिंग स्ट्रेन है।
ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस पता चल गया। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, जब भी हम लोग को पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस से फिक्स करके कुछ चेंज किया जाता है तो वहां पे शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का पूरा पूरा क्या रहता है, रोल रहता है। तो अब हम लोग निकालते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं नाउ। क्या? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अगर हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो क्या बन जाएगा, ईटा इक्वल्स टू क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस, एस टी एस फॉर स्ट्रेस और शेयरिंग एस टी एन फॉर स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेस तो अपने पास बैठा है, कौन बैठा, बैठा है एफ अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स, और डिवाइड में कौन आने वाला है, शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेन है कौन, थीटा है, और थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो फाइव एक्स अपॉन एल आएगी, क्या आएगी, फाइव एक्स अपॉन एल, फाइव एक्स अपॉन एल, तो यहाँ रख दिया हमने, क्या रख दिया, फाइव एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये फाइव एक्स कहाँ जा रहा है, किसके पास, ईटा के पास। तो F इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ से, F ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ईटा फाइव एक्स अपॉन में कौन आ गया, L। और ये भी कहाँ जा रहा है, ईटा के पास मल्टीप्लाई होने, तो कौन जा रहा है, 2 पाई एक्स डी एक्स। तो हमने रखा है यहाँ पे 2 पाई एक्स का स्क्वायर और साथ में डी एक्स, और डी एक्स दिख रहा, थोड़ा सा दिख रहा है, डी एक्स को हम लोग थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, और ये आ गया dx, और dx भाई अपने दिखने लगे, बहुत बढ़िया। क्या बन गया ये हमारा कौन है, f है, ठीक है। अब अब क्या करोगे, f तो आ गया। अब हम लोग क्या लगाना है इस पे, नीचे जब ये घूमेगा तो इस पे क्या लगने वाला है, टॉर्क, क्या लगने वाला है, टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यार अभी जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगी, उसकी रेडियस। तो हम लोग बात करते हैं नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन थिन सिलिंड्रिकल शेल। थिन सिलिंड्रिकल शेल की पहले क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, डी टाउ, टाउ क्या होता है, टॉर्क, फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक्स लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, एक्स लेने वाले हैं। केवल बात किसकी कर रहे हैं अभी, शेल की, शेल की जो अंदर रेडियस है वो क्या है, एक्स है, और क्योंकि डी एक्स बहुत छोटा है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो अपना एफ था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, एफ अपना आया था ईटा फाइव एक्स स्क्वायर 2 पाई, ईटा फाइव एक्स स्क्वायर 2 पाई डी एक्स अपॉन में एल, और यहाँ कौन बैठा है, एक और एक्स, तो इसको हमने बना दिया पावर 3, ये कौन बन गया, डी टाउ, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो कायदे से, क्या बन जाएगा, 2 पाई ईटा अपॉन एल, और ये क्या बन गया साथ में, फाइव और एक्स क्यूब डी एक्स, और ये बन गया डी टाउ, ठीक। अब क्या करेंगे, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, एक थिन शेल के लिए, हमको निकालना किसका है, पूरे सिलेंडर का। अगर थिन शेल की बात करो पूरे सिलेंडर को निकालना है तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ टेक इंटीग्रल्स बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया हम लोगों ने, इंटीग्रल कंसीडर किया। इंटीग्रल लोगे तो क्या आएगा, डी टाउ का इंटीग्रल 2 पाई ईटा फाइव अपॉन एल, सब क्या हो गया इंटीग्रल के बाहर, और इंटीग्रल के अंदर क्या आ गया, एक्स क्यूब डीएक्स। और जो हमारी रेडियस है वो क्या थी, आर। तो ये जो इंटीग्रल की लिमिट लगी वो क्या लगेगी, जीरो से लेके कहाँ तक, आर तक। तो ये क्या बन जाएगा, टाउ इक्वल्स टू
2 पाई ईटा फाई अपॉन एल, और एक्स क्यूब का क्या आएगा इंटीग्रेशन, एक्स पावर 4/4, क्या आएगा एक्स पावर 4/4। और जीरो लिमिट रखने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, केवल क्या रखना है आर, तो ये क्या बन जाएगा आर पावर 4/4। तो ये 2 क्या कर देगा, इस 4 को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा टॉर्क आया वो क्या आया, देयरफॉर टाउ इक्वल्स टू क्या बचेगा, ये बचेगा 2 तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा हमारा पाई ईटा आर पावर 4/2l, और यहाँ साथ में कौन बैठा है, फाई, फाई क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये क्या आ गया हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोगों से पूछा क्या गया टॉर्क पूछा गया था, निकाल दिया। मान लो इसी में क्या था, टॉर्शनल रिजिडिटी, क्या निकालो, टॉर्शन या टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शन या टॉर्शनल रिजिडिटी की अगर बात कर देता कि ये निकालिए, तो इसको हम लोग शो करते हैं किससे, सी से। किससे शो करते हैं, सी से शो करते हैं। और होती क्या है, होती क्या है ये होती है टॉर्क एक्टिंग पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो क्या कर दोगे, बस टाउ का फॉर्मूला रखो और फाई से फाई कैंसिल। तो जो हमारा सी बचेगा वो कितना बचेगा, ये बचेगा पाई ईटा आर पावर 4 क्या 2l, और ये क्या आ गया हमारा किसका एक्सप्रेशन, ये आ गया हमारा टॉर्शनल रिजिडिटी या टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं का एक्सप्रेशन आ गया। ऊपर किसका एक्सप्रेशन आया था, ट्विस्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, अब मान लो तुमसे ये कहता कि सॉलिड सिलेंडर तो ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ सॉलिड सिलेंडर तुमने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, जरा मुझे तुम हॉलो सिलेंडर को ट्विस्ट करके दिखाओ। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हॉलो सिलेंडर में सारी कहानी सेम रहेगी बस हम लोगों ने जो एक डायग्राम बना के देखा था, बीच में क्या था, उसमें एक रेडियस और आएगी अब की बार। ये कौन है अपना, एक नया शेल हमने कंसीडर किया, थिन शेल। अब की बार ये जो रेडियस है ये R1 है, ये जो रेडियस है वो कितनी है R2 है, ये इतना कितना है x है, और ये कितना है हमारा dx है। ठीक, क्लियर कट बात माने हम लोग क्या दिखा रहे हैं, वही नीचे वाला व्यू, किसके लिए बात कर रहे हैं अब, हॉलो सिलेंडर की। अभी जो हमने निकाला वो किसका था, सॉलिड सिलेंडर का। तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है, नहीं, सेम पैटर्न पे डेरिवेशन चलेगा, एकदम एज इट इज, जैसा यहाँ पे चल रहा था। क्या चल रहा था कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक अपना सिलेंडर लिया था, एक लेयर और बन जाएगी अंदर, ठीक है, फिर एकदम सेम पैटर्न पे दोनों को दिखाया जाएगा, एकदम एज इट इज डेरिवेशन चलेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखना, एकदम एज इट इज चला। कहाँ पहुंच गए, पहुंच गए डी टाउ पे, क्या था 2 पाई ईटा फाई l x³ dx, और जहां इंटीग्रेशन लिया था और लिमिट रखी थी 0 से r, बस यही चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि लिमिट रखना है अब की बार R1 से R2, क्या रखना है लिमिट R1 से R2 रखना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा, सब कुछ सेम रहेगा, क्या रहेगा, पूरा डेरिवेशन सेम टू सेम, बस जहां पे इंटीग्रल लिया डी टाउ इक्वल्स टू क्या था हमारा, था यहाँ पे 2 पाई ईटा फाई अपॉन अपॉन में l, और इंटीग्रल R1 से अब की बार क्या हो जाएगा R2 तक, और x पावर 3 dx बन जाएगा। तो ये डी टाउ क्या आएगा अपना टाउ, और ये क्या बनेगा 2 पाई ईटा फाई अपॉन l, यहाँ पे बनेगा R2 पावर 4 अपॉन 4 माइनस R1 पावर 4 अपॉन 4। ठीक, माने कि 4 कॉमन लेंगे और काट देंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है टाउ h
माने हॉलो सिलेंडर का वो क्या बनेगा, पाई ईटा r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2l, और यहाँ कौन बैठा है अपना 5। ठीक है, ये कौन आ गया, टाउ h। क्लियर कट बात, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, चलो तो हमने हॉलो सिलेंडर का क्या निकाल लिया, टॉर्क, ट्विस्टिंग टॉर्क, और सॉलिड सिलेंडर का ट्विस्टिंग टॉर्क निकाल लिया। अब हमसे उसने नई चीज पूछ दी कि एक बात बताओ कि सेम लेंथ, सेम मास, सेम मटेरियल का एक तुम्हारे पास है सॉलिड सिलेंडर और एक तुम्हारे पास है कौन सा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो कौन सा बेहतरीन तरीके से ट्विस्ट करेगा ना, माने कौन बेटर शेफ्ट होगा, इसको क्या कहता है बेटर शेफ्ट, कौन सा है जो अच्छे से घूम रहा होगा, जिस पे टॉर्क बेहतरीन काम कर रहा होगा, वो क्या होगा, हमारा अच्छा शेफ्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि सॉलिड बेटर शेफ्ट है या हॉलो बेटर शेफ्ट है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि हमको शो करना है हॉलो सिलेंडर इज बेटर शेफ्ट देन अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, जबकि क्या क्या सेम है, हमको दे क्या आएगा कि यहाँ पे सेम क्या है, मास है, लेंथ है, दोनों की क्या है, लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, और मास लेंथ के साथ साथ मटेरियल भी क्या है, दोनों का सेम है, और दोनों को सेम तरीके से ट्विस्ट भी कराया जाएगा, सेम एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। तो हम लोग जानते हैं, शुरू कैसे करोगे, यहां से लिख देते हैं प्रूफ, प्रूफ करने जा रहे हैं ना हम लोग। हम लोग लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि यार टाउ एस सॉलिड सिलेंडर का जो ट्विस्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, पाई ईटा r पावर 4 अपॉन में 2l। ठीक, और ये कौन है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको मान दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, पाई ईटा r पावर 4 अपॉन 2l, यही तो निकाला था अभी। एंड फॉर हॉलो हॉलो सिलेंडर टाउ एच क्या होगा, टाउ एच जो होगा हमारा वो होगा पाई ईटा r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4 अपॉन में 2l, और यहाँ कौन बैठा 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मटेरियल सेम है तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर हम एक काम करें, क्या कर दें कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें किससे, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें किससे, इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है कि टाउ एच अपॉन टाउ एस, पाई ईटा 2l दोनों में था, फाई दोनों में था, क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4 अपॉन में r पावर 4। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमको दिखाना है कि बैटर शेफ्ट कौन है, हॉलो सिलेंडर है, माने हमको शो करना है कि टाउ एच जो है वो ग्रेटर देन है किससे, टाउ एस से, टाउ एच क्या है, ग्रेटर देन है हमारा किससे, टाउ एस से। क्या करें अब क्या करोगे, हमको एक चीज और दी है, क्या दी है कि सेम मास है, क्या है, सेम मास है और सेम मटेरियल है, सेम मास है और सेम मटेरियल है। तो नाउ गिवन mass of solid cylinder equals to mass of hollow cylinder, mass of solid cylinder equals to mass of hollow cylinder, तो क्या होगा, मास इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, द्रव्यमान इक्वल्स टू क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो जो मास होगा, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, मास ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू मास ऑफ हॉलो,
तो मास ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ हॉलो, डेंसिटी ऑफ हॉलो। अब वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और साथ में एल। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ एच की जगह कौन है, एल है। और डेंसिटी दोनों की क्या है, सेम, इसीलिए दोनों जगह क्या लिखा, डी एच डी एस। वी एच क्या बनेगा, वी एच बनेगा हमारा पाई, और यहाँ पे रेडियस क्या है, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। तो पाई ने पाई को कैंसिल किया, और पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच की जगह एल, एल ने एल को कैंसिल किया। हमको पता चला आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। एक इक्वेशन पता चल गई यहाँ से हमको, क्या, 4, कि जो आर स्क्वायर है वो आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यहाँ कौन बैठा, आर टू पावर 4 माइनस आर वन पावर 4 बैठा। तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहीं एक स्टेप यहीं बढ़ा लेते हैं, यहीं दिखने लगेगा। आर टू पावर 4 माइनस आर वन पावर 4 को क्या हम लोग ये ले सकते हैं, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, और दूसरा आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, और नीचे कौन बैठा, आर पावर 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या, 3। ठीक है, इसको मान लें इक्वेशन 3। अब क्या होगा अब तो यार हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है आर स्क्वायर के बराबर है, देयरफॉर इक्वेशन कौन सी, 3 इंप्लाई कर रही है, क्या इंप्लाई कर रही है, कि टाउ एच अपॉन टाउ एस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बन गया आर स्क्वायर, और नीचे कौन बैठा था, आर पावर 4, तो आर स्क्वायर, नीचे कौन बैठा, आर पावर 4, और यहाँ कौन बचेगा, आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। इसने इसको काटा, और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच के जो आ चुका है वो आ चुका है क्या, टाउ एच अपॉन टाउ एस इक्वल्स टू क्या, आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर अपॉन में कौन बैठा, आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं है। कभी कभी कोई एमसीक्यू दिखाई देगा, वहां पे इसको तुमको याद रखना है कि ये आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर अपॉन, इसको आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो था, आर स्क्वायर क्या था, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ठीक है, पूछेगा कि टाउ एच अपॉन टाउ एस क्या होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए सबको। ठीक है, अब एक बार बताओ कि तुम्हारे सामने मैं दो चीज दे दूं, क्या दे दूं, एक दे दूं 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक दे दूं 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो तुमको दिख रहा है कि ऊपर वाला ऑब्वियस बड़ा है, नीचे वाला ऑब्वियसली छोटा है, तो डिवाइड करो तो ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो भाई साहब ये आ गया, देखो इस कॉन्सेप्ट का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमको दिख रहा कि सिंस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा माइनस वाले से, अगर चीजें सेम है तो। ले आओ कहा नीचे, क्या इंप्लाई किया, आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर ग्रेटर देन 1। क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, और ये तो इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या पता चल गया, इंप्लाई कर गया कि टाउ एच अपॉन टाउ एस ग्रेटर देन 1, और टाउ एस को वापस भेज दिए यहाँ, तो क्या बचा, टाउ एच इज ग्रेटर देन टाउ एस। दैट मीन्स हॉलो सिलेंडर इज बेटर शेप्ड देन अ सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में जो ट्विस्टिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें थी अपने पास, और इलास्टिसिटी के जो भी अपने सिलेबस और टॉपिक्स हैं वो सब हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोगों ने जो सबसे मेन चीज़ है जो याद ही रखना है, वाई के सिग्मा, वाई ईटा सिग्मा, बेंडिंग ऑफ बीम का डिप्रेशन, और कैंटिलीवर दोनों का डिप्रेशन, ये तो याद रखना ही है। और ये जो टाउ का भी हम लोगों ने क्या निकाला, पाई ईटा आर पावर 4 अपॉन 2l और 5, ये चार सबसे ज़्यादा क्या है, मेन डेरिवेशंस है, माने ये लॉन्ग में आएंगे,
बाकी सब शॉर्ट्स में आएंगे। किस में आएंगे? शॉर्ट वीडियोस, मतलब शॉर्ट जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये दिखाई देंगे। ये क्वेश्चंस जो है ये किस में आएंगे? हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। अगर मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तब तो ये पक्का लॉन्ग में आने, कोई रोक ही नहीं सकता इसको लॉन्ग में आने से, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी में कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। और इसमें है ही क्या, सिंपल तो थे सारे सारे डेरिवेशन एकदम, ठीक है। तो अगले लेक्चर से हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ दूसरा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स जो आएंगे ना वो बहुत इजी आएंगे। माने सिंपल सिंपल तुमको डायरेक्ट वैल्यू देगा कि आर की वैल्यू यार इतनी है, एल कितनी है, और ईटा इतना है, तो जरा टाउ निकाल दो। फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो ऐसा तो है नहीं निकाल नहीं पाओगे ना। बेंडिंग ऑफ बीम का फॉर्मूला जो था डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 y i, आराम से निकाल लोगे। 3 y ने 48 y i, कैंटिलीवर का क्या था अपना 3 y i वाला था, ठीक है। तो सिंपल सी डायरेक्ट क्या करेगा, वैल्यूज दे देगा और कहेगा कैलकुलेट करके निकाल दो। तो इनके न्यूमेरिकल्स लगाने में बिल्कुल भी ज़्यादा हम लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगी नहीं। तो न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है सबको, इजीली न्यूमेरिकल आएंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो किस में है, डेरिवेशंस में। अच्छा, ग्रेजुएशन में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते, पूछे जाएंगे तो बहुत कठिन नहीं होते हैं। जैसे कि 11वीं 12वीं की अगर हम लोग बात करें तो एज कंपेरेटिवली देखा जाए तो वहाँ न्यूमेरिकल्स थोड़े से क्या होता है, टफ होता है। बीएससी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम आपके होंगे उसमें डेरिवेशंस पे मेन फोकस होगा। माने 80% फोकस तो किस पे, डेरिवेशंस पे। 20% फोकस किस पे करें, न्यूमेरिकल पे। वो भी न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि बस आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सीधे धड़ाधड़ वैल्यू रखिए और आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात वहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। और ये सारे लेक्चर्स हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए जिससे कि भविष्य में गेट जैम CSI और नेट इस तरीके की चीज़ें भी निकाल पाएँ, ठीक है। सबको ध्यान देना इन सब बातों पे, और कायदे से पढ़ना है, नोट्स जरूर बनाना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ केवल वीडियोस में देख के, वो भी 2x की स्पीड पे लगा दिया, वीडियो चल रहा है, नोट्स नहीं बनाया जा रहा है। बिना नोट्स बनाए अगर काम होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैथमेटिक्स में भी नोट्स बनाना है, इस बात को एकदम बहुत कायदे से ध्यान रखना है। ये नहीं कि केवल फिजिक्स में नोट्स बना के बैठ गए और सोचा कि बस 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 काम हो गया हमारा, सेट डेरिवेशन हमने रट लिया, कभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी क्या करना है, नोट्स बनाना है। फिजिक्स में भी नोट्स बनाना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ऐसे घूमते टहलते तुमसे अचानक से किसी ने पूछ लिया कि यार बताओ कि ये वाला डेरिवेशन में ये वाला स्टेप कहाँ से आता है, तो तुमको एकदम तड़ से याद आना चाहिए कि हाँ अरे ये तो यहाँ से आता है। ये नहीं कि वहाँ पे सोचो अरे अरे हमने रिवाइज नहीं किया। ये सब नौटंकी नाटक नहीं चल पाएगा जीवन में। हर चीज़ क्या होनी चाहिए, एकदम कायदे से आनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी इलास्टिसिटी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कुछ और, देखते हैं क्या शुरू करना है। जो भी शुरू करेंगे सब फायदेमंद है, पढ़ना तो सब कुछ है यार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।